Hello, my dear students. So let's begin with the our next topic, next numerical exercise, numerical number 9. Pay attention. I am reading the question. Explain what would happen if in the sorry हमने previously numerical number 7 तक किया था, है ना? Yes. So we will see numerical number 8. Okay. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area. In the parallel plate capacitor, you have given the area which is 6 into 10 raised to minus 3 meter square and distance between two plates. दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d विच इज गिवन टू द 3 मिलीमीटर, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटर. चलो, तो ये केस पे कैपेसिटेंस कितना होगा? सो लेट्स फाइंड. राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग देयर इज अ एयर. यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज अ एयर बिटवीन द प्लेट्स. सो यहाँ पे एयर है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 इंटू एरिया 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइड बाई डी 3 इंटू 10 raised to minus 3. By solving it, you will get 17.7 into 10 raised to minus 12 Faraday. Means 17.7 picofarad. This is the capacitance you are getting when there is air between two plates. Now read further question. If this capacitor is connected to 100 volt supply. Now this capacitor is connected to the battery having 100 volts. What is the charge on each plate of capacitor? Ready? तो अब कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली नाउ हमारे पास वोल्टेज है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें पता है और हमें चार्ज क्यू फाइंड करना है. सो वी विल हैव द फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू CV. सिंपल. C की वैल्यू डाल दो 17.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 और वोल्ट है हमारे 100. So Q is equal to 17.7 into 10 raised to minus 10 coulomb. Ready? चलो, this is the answer. Now next, let's move towards numerical number 9. Explain what would happen if in the capacitor given in a question a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. चलो, अब यही हमारी प्लेट है. मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हमें कितना दिया था? 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर, मतलब कि 3 मिलीमीटर. अब हमें सेम 3 मिलीमीटर की पूरे एरिया में मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल देना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है K इज इक्वल टू 6. चलो, सो व्हाट वुड हैपन? केस नंबर A, while voltage supplied remain connected. Ready? Means voltage supply is connected over here. If it is connected, so याद रखना, when voltage supplied means battery is connected to battery. मैं यहाँ पे लिखता हूँ when battery is connected to the capacitor. If the voltage supply remains connected, if voltage supply is remain connected across the capacitor, जब कैपेसिटर के अक्रॉस में बैटरी लगी हुई होती है तब then
द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल रिमेन सेम, दैट इज 100 वोल्ट। जब कैपेसिटर की दो प्लेट्स पे बैटरी कनेक्टेड होती है, इफ द वोल्टेज सप्लाई इज रिमेन कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, then the potential difference means voltage across the capacitor will remain same. Here we have connected the battery of 100 volts, that's why इसके वोल्टेज भी हमें 100 वोल्ट्स ही मिलेंगे। तो ये केस में चेंज क्या होगा, ये केस में चेंज होंगे हमारे चार्ज। सो Q इज इक्वल टू CV, रेडी। चलो, सो ये केस में हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस तो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाल दिया है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद नया कैपेसिटेंस क्या होता है, सो न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू CK टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, जो कि हमने थियरी में भी पढ़ा था। सो प्रीवियस हमारा कितना था कैपेसिटेंस, 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू K, योर स्लैब dielectric constant. So this will give you 106.2 picofarad. Ready? Means 106.2 into 10⁻12, जिसको हम 106.2 picofarad भी कह सकते हैं। So now the new capacitor is this 106.2 into 10⁻12 इंटू वोल्टेज कितना है 100। सो फाइनल वोल्टेज इज चार्ज इज 106.2 इंटू 10⁻10 कूलम। अब ये कैपेसिटर में इतना चार्ज है। चलो अब पार्ट बी, चलो भाई पार्ट बी में क्या है, आफ्टर सप्लाइड वॉज डिसकनेक्टेड। अब यहां से मान लो बैटरी डिसकनेक्ट करते हैं, तो लिखो यहां पे, याद रखना, इफ द वोल्टेज सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, इफ द वोल्टेज सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, देन चार्ज ऑन द कैपेसिटर remains same. रेडी, मतलब कितना, जो प्रीवियस वन था वही ये वाला। सो Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻10 कूलम। सो ये याद रखना कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहेंगे, और अगर बैटरी निकाल दी है तो चार्ज सेम रहेंगे, और वो सेम चार्ज ये रहा, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। अगेन यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q बाई C। नाउ द चार्ज इज 17.7 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। हमारा नया कैपेसिटेंस कितना था, 106.2 पिकोफैरेड, ये वाला। सो 106.2 इंटू 10⁻12, by solving it you will get 16.7 volt. Ready? So it is a actually very easy but could be a complicated, because ये रूल अगर आपको पता नहीं होंगे तो ये आपको कॉम्प्लिकेशन जनरेट करेगा। रूल्स मीन्स कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहेंगे, बैटरी के 100 थे तो कैपेसिटर को भी हमने 100 दे दिए, है ना। और बैटरी रिमूव करते हो तो चार्ज सेम हो जाएंगे। चार्ज कितना था प्रीवियसली ये, सो वही चार्ज यहाँ पे रहेगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। पे अटेंशन, अ 12 picofarad capacitor C is equal to 12 into 10⁻12 farad. It is a picofarad.
is connected to a 50 volt battery. V is equal to 50 volt. How much electrostatic energy stored in the capacitor? So कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी फॉर्मूला है? एक होती है 1/2 CV², एक होती है VQ/2 और एक होती है Q²/2C. ये 3 फॉर्मूला थियरी पोर्शन में मैंने सिखाई थी. हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेटा. सो डेटा में हमें C और V दिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. U इज इक्वल टू 1/2, C की जगह डाल दो 12 इंटू 10⁻⁻12 एंड वोल्ट मतलब 50 का स्क्वायर. सो यू विल गेट U इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻8 जूल. रेडी? इतनी एनर्जी स्टोर करेगा हमारा कैपेसिटर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Question number 11. A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. You are having a capacitor और इसका कैपेसिटेंस आई एम सेइंग दिस इज अ C1 और वो है 600 पिकोफैरेड है एंड इट इज अ चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ हैविंग 200 वोल्ट. इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. अब ये कैपेसिटर को हमने सप्लाई से डिसकनेक्ट कर लिया, मतलब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर. ये 600 पिकोफैरेड है, उसको हम दूसरे एक 600 पिकोफैरेड के साथ कनेक्ट करते हैं. राइट नाउ ये जो कैपेसिटर है दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका जो भी वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0. और इसको तो हमने वोल्टेज दे दिया था 200 वोल्टेज, तो इसका जो वोल्टेज है V1 वो कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट. रेडी? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस? सो मैंने एक्सरसाइज के जब न्यूमेरिकल्स करवाता था और थियरी पोर्शन जब करवाई थी, मैंने एक फॉर्मूला दिया था, एनर्जी लॉस्ट इन कैपेसिटर, और वो फॉर्मूला था 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू 1/2. Now we can see both the capacitors are same 600. So दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, मतलब हम कंसिडर करेंगे कि C1 और C2 उसको हम C ही लिख देते हैं, वो क्या है? इजी रहेगा. देखो C1 और C2 दोनों सेम है, इसलिए दोनों को मैंने बोल दिया C. तो C इंटू C बाय C प्लस C इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. सेम न्यूमेरिकल हम इल्यूस्ट्रेशन में कर चुके हैं. 1/2 C इंटू C मतलब C² बाय C प्लस C 2C V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. सो एक C कैंसिल, सो C बाय 4 2 2 4 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर. इट विल गिव यू C, और C की वैल्यू हमने क्या लिखी है? 600 पिकोफैरेड है. 600 इंटू 10⁻12 बाय 4 इंटू V1 कितना था? 200 माइनस V2 कितना था? 0. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट एनर्जी लॉस्ट डेल्टा U इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻6 जूल. ये आपका आंसर आएगा. रेडी? दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, है ना. पहले कैपेसिटर को हमने 200 वोल्टेज दिए थे, तो पहले कैपेसिटर का वोल्टेज V1 200 हमने लिख दिया, बट दूसरा जो कैपेसिटर है वो क्वेश्चन में ही ऐसा बोला है, इट इज अनचार्ज, मीन्स इट हैज नो वोल्टेज, तो यहाँ पे V2 हमने कर दिया 0. यू कैन सी ओवर हियर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर न्यूमेरिकल नंबर, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 12.
चलो, अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। ये देखो, ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, ठीक है। और ओरिजिन में क्या है, 8 माइक्रोकूलम चार्ज है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 003, ठीक है। मतलब एक्स वाई और जेड। सो वी हैव टू डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं, एक्स की नीड हमें दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट में नहीं है ना। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट हमें तीनों में जीरो दिया है, पी क्यू और आर क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वी डोंट नीड द एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको जेड कर देते हैं, तो वाई और जेड हो गया। चलो, वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट 003, मतलब एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, लेकिन जेड पे 3 सेंटीमीटर पे है। मान लो ये है हमारा जेड एक्सिस का 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे है हमारा चार्ज -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। टेकिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम हियर टू अ पॉइंट क्यू, हमें ले जाना है उसको क्यू पे, और क्यू के डायमेंशन क्या दिए हैं, एक्स पे 0, वाई पे है 4, ये है आपका पॉइंट क्यू, ये आपका पॉइंट पी, और ये है एक्स भी 0 है, वाई है 4 और जेड भी 0 है। सो इट इज अ प्योरली ऑन द वाई एक्सिस एट 4 सेंटीमीटर। यू आर टेकिंग वाई पॉइंट आर 069, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, अब वाई एक्सिस पे 6, ये 4 है तो 6 थोड़ा उससे बड़ा होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, और जेड एक्सिस पे 9, 9 तो और भी दूर होगा, मतलब इसको यहाँ पे और 9 दूर होगा, इन दोनों को मर्ज करो, यहाँ पे कहीं पे है आपका पॉइंट नंबर आर, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 6, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यू हैव टू टेक योर चार्ज फ्रॉम पी टू आर एंड आर टू क्यू। ये पूरी प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा, सो वी नो दैट to move a charge from one point to another, work done is not depend upon path। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तब पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया होगा कि चार्ज पार्टिकल को फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, मतलब वर्क करना पड़ता है, बट वो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इट डिपेंड्स अपॉन ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। हमारा इनिशियल पॉइंट है P और फाइनल पॉइंट है Q, फिर तुम R से जाओ, डायरेक्ट जाओ या और घूम के जाओ, इट डजेंट मैटर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है क्या, हमारा वर्क डन। और वही तो हमें फाइंड करना है कि वर्क डन क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला W इज इक्वल टू डेल्टा V Q, ठीक है। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो P से Q जा रहे हैं ना, तो डिफरेंस हो जाएगा Q पॉइंट का पोटेंशियल माइनस P पॉइंट का पोटेंशियल, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम P टू Q। और किसको ले जा रहे हैं, तो हम ये वाले चार्ज को ले जा रहे हैं, तो ये जो Q है वो ये चार्ज है, जिसको लेना है वो चार्ज, ले जाना है वो चार्ज। सो Q इज -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, रेडी। चलो, सो Q पे VQ, ये Q पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना है, तो W इज इक्वल टू, चलो VQ, सो K
क्यू बाय आर। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल लगा रहा है, इतना के क्यू बाय आर, माइनस पी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना है, ये इस पे कितना पोटेंशियल लगा रहा था, 8 माइक्रोकूलम। सो के क्यू बाय आर, और जिसको मल्टीप्लाई करना है वो, जिसको ले जाना है वो, ठीक है। सो W इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकलेगा के 8 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे से हम 10⁻⁻2 भी बाहर निकाल देते हैं, तो बचा क्या, 1/4 माइनस 1/3 इंटू -2 इंटू 10⁻⁹। रेडी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो W इज इक्वल टू, चलो के की जगह डाल दो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 बाय 10⁻⁻2। इसका ले लो एलसीएम, 3 माइनस 4/12 इंटू -2 इंटू 10⁻⁹। रेडी। चलो यहाँ पे एलसीएम मिल गया 3 माइनस 4 करके। सो ये हो जाएगा 72 इंटू 10⁻, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 2 11, 11 में से 6 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 10⁵, 3 माइनस 4 हो गया -1/12 इंटू -2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये हो गया 6, 6 2 ज़ा 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, सो 12 इंटू 10⁻⁻4। रेडी, 12 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे आंसर में हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ। ये 8 माइक्रोकूलम है, सो अच्छा सॉरी 8 मिलीकूलम है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉरी मिलीकूलम है, और मैंने यहाँ पे लिखा है माइक्रोकूलम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये है 8 मिलीकूलम। तो 8 मिलीकूलम होता है ना, तो यहाँ पे 6 की जगह हो जाएगा -3, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम कम कर देंगे, 3 स्टेप, तो ये हो जाएगा -1। अब हमारा आंसर आ गया। सो वर्क डन इज 1.2 जूल। रेडी। मुझे क्वेश्चन में ये जल्दी जल्दी में माइक्रोकूलम दिखा, इसे मैंने यहाँ पे माइक्रो लिख दिया था, बट इट इज अ मिली, यू कैन चेक इट योरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13। A cube of side B has a charge Q at each of its vertices. Ready? A cube of side B has a charge Q on each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. ये जो क्यूब का सेंटर है, वो क्यूब के सेंटर पे टोटल पोटेंशियल और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो सो लेट्स फाइंड। तो पहले ये देखो कि सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा। फॉर दैट व्हाट विल वी डू, हम ये फाइंड करेंगे पहले।
देखो, सो ये डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस है b। तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो मान लो ये ए सी है फॉर एग्जांपल, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू √2b। तो ये डिस्टेंस हो गया √2b। अब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल थोड़ा अगर क्यूब परफेक्ट करोगे तो ये एकदम आपको ट्राइंगल दिखेगा। अब ये साइड भी ऑब्वियसली कितनी है, ये साइड भी है हमारी b। रेडी। सो अब पाइथागोरस अप्लाई करोगे, ये मान लो ए डी है यहाँ पे, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू √2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रेडी। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर कितना हो गया, 3b स्क्वायर। तो ए डी कितना हो गया, √3b। ये हो गया पूरा ए डी ये, बट हमें तो सिर्फ सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, सिर्फ सेंटर। तो पूरे का हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर को मान लो o। सो ए ओ डिस्टेंस हो जाएगा √3b का हाफ। तो ये जो डिस्टेंस है इतना, वो हो गया √3b/2। अब ये डिस्टेंस इसका भी हो जाएगा, इसका सभी का डिस्टेंस सेंटर से यही होगा √3b/2। सो ओ पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू, चलो एक तो इसका पोटेंशियल लगेगा कितना, KQ/R। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, √3b/2। ठीक है। ऐसा तो एक चार्ज की वजह से लगा, ऐसे टोटल कितने चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्जेस है हमारे पास। तो ये सभी चार्जेस लगाएंगे इंटू 8। सो इट इज 8 2 are 16 KQ/√3b। रेडी, दिस इज द आंसर। आपको बुक में अगर एप्सिलॉन 0 के टर्म में दिया है तो 16Q/√3b और k की जगह लिख दो 1/4πε0। सो 4 4 16, सो 4Q/√3b/ε0। This is the net potential on point O which is lying inside the cube। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, हमें टोटल पोटेंशियल भी फाइंड करना था और दूसरा फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज ई नेट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज फील्ड ऑन सेंटर ड्यू टू एनी चार्ज is opposed by another charge placed diagonally। ready, placed diagonally मतलब देखो, अब ये वाला यहाँ पे देखो क्लियर वाला डायग्राम है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा यहाँ पे, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा यहाँ पे। सो डायगोनल वाले क्या करेंगे, एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर देंगे। सो टोटल हर डायगोनल वाले ऐसे ही करेंगे, इसलिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ये उसका रीजन। ठीक है, ओके। सो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, सम नंबर 13 तक। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।